आज का अपना टॉपिक है मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो कौन है? G.H. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 24। फिर है, बप्पा रावल का मूल नाम था? बप्पा रावल कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम है कालभोज। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? गुहिल। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंश का था। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? सही कौन सा है? जेत्र सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह। 3 नंबर। फिर जेत्र सिंह था, कौन था? मेवाड़ का शासक जेत्र सिंह। चित्तौड़ में रावल समर सिंह 1573 से 1302 सीई के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार कारीगर थे पद्म सिंह, केल सिंह, शिल्पी केलान, शिल्पी कर्मा या अमित सिंह पुरी। चित्तौड़ में रावल सिंह तो कौन कौन से थे? 1 2 3 4, 5वां नहीं था, बाकी ये चारों थे। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 में। इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हो। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? कौन सी रचना थी? खाजाइन उल फतवा है। 1 नंबर। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था? कौन था? अमीर खुसरो। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? पद्मिनी। 2 नंबर। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? पद्मिनी की। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था खिजराबाद। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज हमीर राणा बने थे सिसोदिया वंश के पूर्वज। फिर अगला है अपना, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा तो मेवाड़ का राणा हमीर। 1 नंबर। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राणा हमीर। 2 नंबर। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ है? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्य सिंह या लाखा? लाखा या लक्ष्य सिंह। सूड प्रबंध के लेखक हैं कुंभा। सूड प्रबंध के लेखक। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? कौन है? महाराणा कुंभा। ये देखो, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक
संगीत ग्रंथ की रचना की है। फिर अगला है, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो राणा कुंभा द्वारा रचित है 1, 2 और 3, 4, यानी संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, सूड प्रबंध भी है, रसिक प्रिया भी है, चारों ही है। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? तो सुधा प्रबंध ये कुंभा ने लिखी थी। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत है? तो कुंभा द्वारा कौन कौन से हैं? एक तो है संगीत राज, फिर आएगा अपना संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, ये कला निधि नहीं है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो नृत्य रत्न कोश की रचना भी कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सुधा प्रबंध और चंडी शतक 1 नंबर, ये 3 और 4 नंबर नहीं है। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत सौपन या संगीत रत्नाकर, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी संगीत रासूड प्रबंध, संगीत मीमांसा ये कुंभा के। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो इसमें 4 नंबर होगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5। ये देख लो पांचों के नाम। पाट्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, कुंभा द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो राज वल्लभ है, यह कुंभा द्वारा रचित नहीं है, बाकी तीनों है। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे, उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु। तो इधर तो ग्रंथ है, इधर विषय वस्तु है। रूप मंडन मूर्ति कला विषेक 6 अध्याय, देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार, मूर्ति निर्माण प्रतिमा स्थापना 8 अध्यायों में। वास्तुमंडल वास्तुकला, वास्तुसार दुर्ग भवन नगर निर्माण राजप्रसाद। कोदंड या मंडन धनुविद्या, शाकुन मंडन सगुन या अपशकुन, वेद मंडन व्याधियां व निदान, प्रसाद मंडन देवालय या निर्माण कला, राजवल्लभ मंडन यानी सामान्य नागरिकों के आवश्यक ग्रह से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन 14 अध्याय में। शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? मूर्ति कला से। रूप मंडन का मूर्ति कला से। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है? तो कौन सी है? राजवल्लभ भी है, रूपावतार भी है, देवमूर्ति प्रकरण भी है और वास्तु सार भी है, चारों ही है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कला मंडन नहीं है, बाकी रूप मंडन है, प्रसाद मंडन है, वास्तु सार है। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? काला निधि या कला निधि कुछ भी है, ये नहीं है, बाकी सभी है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, किस राजा को अभिनव भ्राताचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? तो वह कौन है? राणा कुंभा। फिर ये राणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां हैं, ये आप देख लेना, मैं आगे क्वेश्चन करवा दूंगी। हाल गुरु, राजगुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता, राणा रासो, हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, नंदीकेश्वर अवतार। एक बार देख लो आराम से।
फिर अगला क्वेश्चन है अपना, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? राणा कुंभा की। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई है अभिनव भट्टाचार्य की। 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मुनि जिन विजयसूरी, ये कुंभा के दरबार में नहीं था। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिन सेन सूरी। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? वीणा में। कुंभा को वीणा। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है बदनौर में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? कुंभा द्वारा निर्मित बदनौर में। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा, राजस्थानी वास्तुकला का जनक। फिर अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोन का दुर्ग है, ये नहीं है। कुंभलगढ़ है, बसंती है, मचान है, तीनों है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? 32 किलो का श्रेय प्राप्त है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने ही कराया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण। ये विजय स्तंभ के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, आप देख लेना। मैं आगे क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। इसमें 9 मंजिल है, 122 फीट ऊंचे हैं, 157 सीढ़ियाँ हैं। ये प्रथम मंजिल है, द्वितीय मंजिल, तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर देखो अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है तीसरी मंजिल में। चौथी मंजिल है, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं मंजिल है जो बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था। ये देख लो, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। फिर अगला अपना क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों से सही तथ्य है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्णन है। तो इसमें क्या सही होगा? 1 और 3। इसमें 9 मंजिल है, ये गलत है। विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। तो इसमें केवल एक सही है, यह 9 मंजिल है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव के को समर्पित किया है? किसको समर्पित किया है? विष्णु को। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? मोहम्मद खिलजी प्रथम। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण। कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं मंजिल पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां हैं। तो 4 नंबर गलत होगा, बाकी तीनों सही है। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। 3 नंबर। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया है? 1949, 15 अगस्त 1949 को।
कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 9 का। महाराणा कुंभा ने किस विजय पर प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? मालवा और गुजरात की सेना। 2 नंबर आएगा, मालवा और गुजरात की सेना। फिर अगला अपना 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? विजय स्तंभ का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। जैन विजय स्तंभ स्थित है कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर 1437 ईस्वी में। ये लो सारंगपुर के युद्ध की पूरी डिटेल। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ और मालवा के मध्य। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या था? मालवा के महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। 2 नंबर होगा। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो यह है मोहम्मद खिलजी को। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद। सन 1453 ईस्वी में किसने मंडोर मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो कौन था? महाराणा कुंभा। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? चंपारण की संधि तो ये हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। चंपारण संधि कब हुई थी? 1456 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। 1 नंबर। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदुपत कहा था? सांगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो कौन सा असत्य होगा? खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। 2 नंबर गलत है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? राणा सांगा। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच। निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? कौन था मालवा का शासक? मोहम्मद खिलजी द्वितीय। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे मोहम्मद लोदी, हसन खां। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? बयाना। 4 नंबर। फिर अगला है,
वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? सांगा द्वारा बयाने के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। 1 नंबर। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गंगा। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव। 2 नंबर। अगला अपना राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल ईडर, वीरमदेव मेड़तिया। ये 2 ही थे। 1 नंबर आंसर होगा। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो कौन थे? मोहम्मद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। यानी ये सभी थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध। निम्नलिखित में कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? मोहम्मद लोधी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। तो ये सभी ही थे। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राव कल्याणवल। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? सलहदी तंवर। 2 नंबर। रावत जग्गा एवं रावत बाघ किस शासक के सरदार थे? सरदार है राणा सांगा के। कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, जबकि यह खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। बाकी तीनों सही है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? जाला अज्जा ने। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था? क्या था? बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुगलमा प्रणाली। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 को। 1 नंबर। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा विक्रमादित्य। रतन सिंह की मृत्यु के बाद। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 1533 में। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? कर्मावती ने। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? कुंभलगढ़ जन्मस्थली।
महाराणा उदय सिंह। फिर है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ है? कुंभलगढ़। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? किक्का। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? 28 फरवरी 1572 में राजा के रूप में राजगद्दी संभाली थी। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। 1 नंबर होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा क्योंकि पूरा ही करवा रहे हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खां को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था? भगवंत दास ने। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? टोडरमल को। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया है? तो कौन है? जलाल खान कोरची। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000। वीर विनोद के अनुसार, यानी अलग अलग के अनुसार है ये, आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम शाह, बिद्दा आला रावत, कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछवा एवं अशोक परमार। तो कौन कौन से थे? 1, 2 और 3, यानी ये 4 नहीं था, 4 नंबर वाला। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह फर्स्ट ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हर्रावल का नेतृत्व करता था? हर्रावल। हकीम खां सूरी। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? चंदावल दस्ते में तो कौन थे? एक तो था पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। 5 नंबर, यानी 4 नंबर आंसर होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? अब्बुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? तो क्या था? राम प्रसाद। क्योंकि ये क्वेश्चन सब जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। हाथी की जगह हम घोड़ा पढ़ लेते और चेतक पर टिक मार देते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों में बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। 2 नंबर। गजराज एवं रन मदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? चावंड ने। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1585 ईस्वी में। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? चावंड 12 वर्षों तक। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? चावंड से।
टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया था? 24 वर्ष महाराणा प्रताप ने शासन किया था। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच हुआ था दिवेर का युद्ध। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे सुल्तान खान गोरी। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 3 बार। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ने। 4 नंबर। ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान है। एक तरफ तो सैन्य अभियान नेतृत्व करता, दूसरी वर्ष उसके वर्ष है, ये आप देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब्दुल रहीम खान एक खाना, यानी ये तो 1 नंबर होगा। शाहबाज खान 2 नंबर। जगन्नाथ कछुआ 3 नंबर। ये 4 नहीं है। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्न में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया है? राजा जगन्नाथ कछुआ। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खान ने। बादशाह ने मारवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन कहा? सर टॉमस रो ने कहा था। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज कहाँ का शासक था? जालोर का। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था चक्रपाणि मिश्र। अगला क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? देवमूर्ति प्रकरण। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? अमर सिंह। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह। 3 नंबर। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? महाराणा राज सिंह। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था? महाराणा राज सिंह फर्स्ट। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे संग्राम सिंह सेकंड। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो वो थी कृष्णा कुमारी। गिंगोली पर बत्सर का युद्ध 1807 ईस्वी की किसके मध्य लड़ा गया था? गिंगोली का। जयपुर और
जोधपुर के मध्य। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद से ने राजपूताना में राज तिलक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है? एकलिंगनाथ जी। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। 3 नंबर। सही कालानुक्रम है तो पहले आएगा सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध और लास्ट में आएगा दिवेर का युद्ध। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपिन। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर अगला अपना रहेगा टॉपिक कछुआ वंश।